दोस्तों 2 महीने में और पहली बारी घर के लिए सब्जी लाया, तो ये मूवमेंट तो कैप्चर करना बनता है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला था नींबू टमाटर ले आई, और ये देखो क्या हाल है। इतना कौन लेकर आता है, किसी बारात में जा रहे हैं, कह रही हम टमाटर बोला था कि 2 किलो लेकर आइयो, और देखो कितने भर के लाया। बाकी सब तो ठीक ही लाया, आलू प्याज बस याद रहा। थैंक गॉड। स्ट्रॉबेरीज कितनी 4 डब्बे लाए हैं। ओवर एक्टिंग नहीं, एक्चुअली बोल रही हूँ। बेबी लव हो रहे, बेबी लव हो रहे, चिंबी लव हो रहे। और पूछी देखो मेरे बच्चे की कैसी होती है। ओए 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 ओए, कितने टाइम बाद पाई कर रही है ऐसे हैं। चलो बहुत काम है मम्मी को। ये देखो इसको कोई दुनिया का कुछ वो नहीं है। नॉनसेंस बॉय। मेरे स्कार्फ कहाँ रहे हैं यार, तुम मेरे स्कार्फ क्यों ले रहे हो? कॉपन का छोड़ दो, मम्मी का रबड़ लेते हैं, डैडी का कुछ नहीं लेते। ये नहीं चाहिए हमें कुछ। नो अच्छा ना, देखो सिम्बा तो मुंह में ले लेता है। सिम्बी थ्रो 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 थ्रो। नो सिम्बी, सिम्बा को नहीं देते, सिम्बा तो निकाल लेते हैं मुंह से। अब मैं इनको नहीं दूंगा ना, तो वो पकड़ लेगी, फिर मैं एक को दोनों को कैसे दे सकता हूँ? जब दोनों को दूंगा, एक को थोड़ी दूंगा। इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड डैडी ने सब्जी करी है, क्योंकि मैंने बोला मेरा काम चल रहा है, और साथ में बहन ने रख दिए राजमा बॉईल हो रहे हैं, यहाँ मैं तड़का लगाऊंगी। मतलब जस्ट परफेक्ट है। कितने से कलरफुल लग रहा है ना। और साथ में बहन बनाएगी स्ट्रॉबेरी शेक। दिल कर रहा था, दिल क्या कर रहा था, मैं तो हमेशा आलस ही करती हूँ कि रहने दूँ, बट लेकिन गौरव आया है। 11:15 हुए और ही इज हंग्री। अब सुबह 4 बजे का उठा हुआ, ब्रेकफास्ट करे, तो मैंने कहा राजमा को तो टाइम लगेगा, स्ट्रॉबेरी शेक बना देती हूँ। मुझे लग रहा है मैं मम्मी होती हूँ। कड़क कड़क वैसे हमेशा जाया कर मंडी, ठीक है। आज मैंने दोस्तों अपने हस्बैंड को अपने बॉयफ्रेंड से अपना हस्बैंड बना दिया कि मंडी जो है ना पहली बार जीवन में। बुरी हालत हुई है। मैं स्ट्रॉबेरी में फ्रीज कर रही हूँ, ये धो के रखे हैं। ये टमाटर के थोड़े से वो थे सॉफ्ट, तो पहले ये यूज करूंगी। मैंगो भी सॉफ्ट था। बैंगन धो के रखे हैं। दोस्तों मेरी सिम्बी की हालत देख रहे हो, कितना हाफ रहे। पूछी ला रहे मम्मा बेबी, और पापा मेरा सो रहा है। टेबल अभी भी देखो ऐसा है, थक गई हूँ। टाइम हुआ है 10:30 हो गया, हालत बहुत बुरी है। बैक टू वर्क। चलो दोस्तों, स्ट्रॉबेरी एकदम नीट क्लीन हो गई है। अब मैं इसको रखूंगी फ्रीजर में, और फिर आधे घंटे बाद ही इसको जिप पाउच में डाल दूंगी। ये देखो तो जगह भी नहीं है यहाँ। ये भी बहुत बढ़िया है। अभी भी मेरी फ्रिज की हालत देख रहे हो, बस सेट ही कर रही हूँ। बेचारा फुल्ला दरबार है। ये मेरी पुरानी मिर्ची है, इसको मैं दे दूंगी अपनी हेल्पर को, नई मिर्ची डालूंगी इसके अंदर। दोस्तों 3 ही सामान रह गए बस। ये मेरे पुराने खीरे थे, ये कल सिमा पॉपकॉर्न को दे दूंगी, बेचारा थोड़ा श्रिंक हो गया। इतना मोटा खीरा लाया, मतलब इतना मोटा खीरा कौन लाता है। मेरे खीरे देख रहे हो कितने पतले कड़क, 3 दिन पुराने हैं फिर भी इतने कड़क है, मैं बता नहीं सकती। चलो इट्स ओके, आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट वो लाया तो सही। फाइनली सिर्फ नींबू रह गया अभी इनकी बारी। ये मैंने अलग से रख दिए जो पहले यूज होंगे। स्ट्रॉबेरीज रह गई, ये 3 स्ट्रॉबेरी मैंने रखी है, सुबह से खाने का दिल करे मेरा। इसको भी यहीं रख देती हूँ। तो आई लव ककड़ी, देख रहे हो ये ऐसे, देख रहे हो कितनी मस्त है। ये वैसे मेरे पानी में करके रखी है, संभली रहेगी, मतलब सूखती नहीं है। मशरूम भी 2 पैक लेता है, एक स्टोर कैसे करूं। अगर आपको किसी को पता है कि मशरूम कैसे स्टोर करके, मुझे बताना जरूर। मैंने ऑनलाइन भी ट्राई करा था सर्च करने को, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हुई कि मशरूम कैसे करते हैं। ये हो गया, ये रह गया। ये थोड़ी सी मैं फ्रीज करके रख दूंगी, जैसे पुलाव बनाना हो ना तो काम आ जाएगी। दोस्तों हालत बुरी हो गई है। टाइम दो गए 11:30 हुए हैं। अब बस लास्ट मेरा नींबू का रह गया, सोचा आपको अपडेट दे दूँ। पीना था पानी और खा लिया मैंने एक मोटी चूर कर लड्डू। आई नो इट इज़ फनी कि मैं सब चीज़ न्यूज़पेपर में पैक कर रही हूँ। ये नींबू वाला हैक तो मैंने यूट्यूब पे देखा था, इट रियली वर्क्स। मतलब मेरे नींबू हमेशा ख़राब हो जाते थे 5-6 दिन के अंदर, येलो हो गए, ब्राउन हो गए, गिलगिले हो गए, कड़वे हो जाते थे। और मैं नींबू हमेशा लेती थी बल्क में, रेट से ही मिल जाता है ना,
तो मैं सोची थी कि स्टोर कैसे करूँ, फिर मैंने ऑनलाइन देखा एक एक्चुअली वर्क। नींबू को साफ़ करके, मैंने साफ़ नहीं करी क्योंकि मैं इतनी टायर्ड थी, साफ़ करके धोकर साफ़ करके ऐसे न्यूज़पेपर में रखो लिटरली 10-15 डेज़ तक। ये तो मैंने खुद आजमाया है, 10-15 डेज़ तक टसते मस नहीं होते। मेरा कितना बड़ा बोल है, बहुत बड़ा बोल है, इसमें मैं सारी नींबू स्टोर कर दूँगी। मैंने फ्रीज़ भी करके रखे थे, मे भी मैंने सही फ्रीज़ नहीं करे, जो भी है नींबू का रस निकाल के ऐसे फ्रीज़ करे, लेकिन एंड वो कौड़ा हो जाता था। मतलब मुझे वो फ्रेश नींबू का टेस्ट वो अच्छा नहीं लगता था। जैसे आई एम वेरी चूज़ी कि सही होना चाहिए। जैसे फ्रीज़ करके भी सब्जियां रखी, जैसे गोभी मैंने फ्रीज़ करके रखी थी, मुझे अच्छी नहीं लगी, वो गिलगिली सी वो हो गई थी। और जो मेरा फ्रिज है वो मैंने सारा न्यूज़पेपर कवर से भर दिए। ये मेरी मदर इन लॉ हमेशा करते हैं। शी इज़ लाइक, वो जब भी कोई सब्जी लाते हैं वो सारी सब्जी मोटे न्यूज़पेपर में रैप करके रख देते थे। हमें हमेशा सोचती थी कि ऐसे क्यों कर रहे हैं। फिर मैंने उनसे पूछा, फिर उन्होंने मुझे बताया ऐसे न्यूज़पेपर में रैप करने से सब्जी हमेशा फ्रेश रहती है। सब्जियां मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ क्योंकि गौरव बल्क में इतनी सब्जियां ले आया, मैं कभी सब्जियां इतनी बल्क में नहीं लेती थी। अब जब ले आया डर्टी हस्बैंड तो फिर संभालना तो पड़ेगा ना, फ़र्ज़ है धर्मपत्नी का। तो वो सब्जियां मैंने ऐसे रैप करके, हम कहाँ थे डायलॉग के चक्कर में मेन काम तो भूल ही जाती हूँ। हम कहाँ थे, भूल गई। हाँ, सब्जियों के लिए सब्जियां मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे करी है। जैसे घिया, 3 घिया थी, मैं हमेशा 1 घिया लेती हूँ। जो घिया के मैंने कोफ्ता बनाना है वो मैंने ऐसे ही रखा, बाकी जो थोड़े टाइम बाद यूज़ होंगी वो मैंने न्यूज़पेपर में रैप कर लिया। अब देखो सही रहती है तो फिर ग्रेट सक्सेस होगा, अगर नहीं रहती तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। मेरी मदर इन लॉ हमेशा से करते हैं, उनकी सब्जियाँ एकदम फ्रेश रहती है। मैं देखती हूँ उनका धनिया भी फ्रेश रहता है 10-10 दिन तक सोचो। मेरा तो 4 दिन बाद ही ऐसे मुरझा जाता है। धनिया आज तक मुझे संभालना ही नहीं आया है। चलो एनी हाउ, ये तो हो गया। जैसे भिंडी है, अभी भिंडी भी लाए, बीन्स भी लाए, ये सब 2-2 दिन में मुरझा जाती हैं। तो भिंडी मैंने न्यूज़पेपर में रख दी क्योंकि भिंडी बनाऊंगी 2-3 दिन बाद। देखूंगी अगर भिंडी एकदम चकाचक हुई तो फिर मज़ा ही आ जाएगा, अगर नहीं हुई तो फिर सैड है। मैंने तो उसको बोलता हाफ केजी लेकर आइयो, हम 2 ही जने हैं, हाफ केजी इज़ इनफ। लेकिन मुझे भी पता चला 26 सेक्टर में वो हमारा 26 की मंडी है जो, वहाँ पे हाफ केजी मिलता ही नहीं है। वहाँ पे सब मिलता है किलो। फिर नींबू तो मैंने किलो ही बोलता, फिर भी 1.5 किलो ले आया। क्यों भाई? वैसे रेडी में और मंडी में फ़र्क बहुत है। यहाँ पे मुझे नींबू मिलते हैं 50 रुपीज़ पाइया। 3 दिन पहले मैं 50 रुपीज़ पाइया लेकर आई थी, और मंडी में गौरव लेकर आया, कितने के लाया? 50 रुपीज़ के हाफ केजी। इमेजिन, मतलब डबल। अब 50 रुपीज़ पाइया और सोचो, और 50 रुपीज़ हाफ केजी, डबल द वो हो गया प्राइस। ब्रोकली 25 रुपीज़ की लेकर आया, और यहाँ पे 40-50 की छोटी वाली मिलती है, ऐसे करके सोचो फ़र्क तो है वैसे। और 26 की मंडी और यहाँ की मंडी में भी फ़र्क है, लोकल मंडी में और यहाँ पर। 26 की मंडी मेन होगी ना। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर सब्जी लेनी चाहिए तो तुम यहाँ रेडी रोडी से भी ले सकते हो। तुमने लोकल मंडी से लेनी है तो ये भी अच्छे जो घर के नीचे आ जाते हैं। और अगर बिल्कुल ही सेव करना है तो फिर 26 इज़ द बेस्ट। आपसे बात करते करते देखो आधे नींबू हो गए, स्पीड भी बढ़ गई, वरना ऐसी मुरझाई हुई थी। चलो ठीक है, बाय। अभी भी 11:15 हुए हैं, 15 मिनट हुए हैं। और काम बढ़ गया। जिप पाउच ढूंढ रही थी अपने, 2 जिप पाउच मैंने यूज़ नहीं किए थे, सिर्फ ब्रांड नहीं थे, तो बाहर से वो पैकेट में पड़े पड़े डर्टी हो गए, तो उनको क्लीन करा। चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखो। ये 2 दिन में यूज़ हो जाएंगे तो इसको ऐसे ही रख रही हूँ। ओह भारी है, कैमरा रखना पड़ेगा। दोस्तों मैंने आपको दिखाया नहीं, मेरे लिलीज आ गए बुद्धा के अंदर, इतने सुंदर लग रहे हैं मैं बता नहीं सकती। और ये मैंने यहाँ पे एक नया रखा है, इसमें मैं सकुलेंट प्लांट रखूँगी और यहाँ पे लाइट लगाऊंगी। ये भी कितने क्यूट लग रहे हैं। अब ये मैं धीरे धीरे भरूंगी जैसे जैसे मुझे पसंद आती रहेंगी चीज़ें। डाइनिंग टेबल मेरा पूरा नीट हो गया, बस लाइट ऑफ करनी वाली थी किचन की। देखा टमाटर वगैरह मेरे सारे सूख गए हैं, सोच मैं इसको भी फ्रिज में रखी दूँ। अभी भी तबीयत ठीक नहीं हुई है कि मैं बोलती हूँ, आपसे बात करती हूँ तो सांस चढ़ता है, क्या ही बताऊँ अपना दूसरा। ये तो फुल सॉर्टेड हो गया। इसके नीचे भी मैंने टिश्यू रोल रख दिया,
और ऊपर भी ऐसे इसको कवर कर दूंगी। आई थिंक इसके ऊपर ऐसे भी कवर कर देती हूँ ना। वैसे तो मैं पोने वगैरह रखती थी, अब शिफ्टिंग में मेरे सारे पता नहीं कहाँ चले गए। एक ही बचा है, ये मुझे रोटी के लिए चाहिए थे। ओह ये भी कर सकती थी यार, बताओ इतना वेस्ट हो गया। चलो ये 2 दिन के बाद चेंज कर दूंगी। ये क्या है, ये पानी वगैरह सोख लेंगे, कुछ भी मॉइस्चर आएगा ना तो परफेक्ट हो जाएगा। ओह ये तो नींबू से भी भारी है दोस्तों। चलो बाय, फाइनल गुड नाइट।